ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दमोह की, जहां दमोह छतरपुर हाईवे पर शनिवार को करीब 1.5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन को राजनांदगांव जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भिलाई के स्वामी विवेकानंद भवन स्मृति नगर में जिला स्तरीय अंडर 19 और अंडर 13 शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ महापौर नीरज पाल ने पहली चाल चलकर किया। जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 84 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। महापौर ने शतरंज को मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता से अंडर 19 वर्ग के 4 बालक 4 बालिकाओं, अंडर 13 वर्ग के 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन राज्य शतरंज चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला शतरंज संघ के पदाधिकारी और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। एक बार फिर शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और शतरंज प्रतियोगिता किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालती है? बच्चों के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि दुर्ग जिले के बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि लगातार यहाँ शतरंज प्रतियोगिता हो रही है और इससे अपन राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भागीदारी हो रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करूंगा कि ईश्वर सिंह राजपूत और तुलसी सोनी जो लगातार जुड़े हुए हैं दुर्ग क्षेत्र के लिए, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य होगा। जी, कहीं शतरंज आपके जीवन में कितना प्रभाव डालती है, क्योंकि ये प्राचीन समय का खेल है, राजा महाराजाओं का खेल माना जाता है। बौद्धिक विकास के लिए तो आवश्यक खेलों में आता है ये, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि राजा महाराजा का खेल है, तो ये ऐसे खेलों को तो महत्व देना चाहिए हम लोगों को। कैलाश जैन बर्मेचा। जो प्रतियोगिता शुरू हुई है, बच्चों के लिए क्या कहेंगे और इस तरह के शतरंज से कितना उनके भविष्य पर असर पड़ेगा प्रतियोगिताओं से? देखिए, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अंडर 13 अंडर 19 शतरंज प्रतियोगिता जो आज यहाँ पे जिसका उद्घाटन हुआ है, जो कि स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर, बहुत ही बेहतर ये कोशिश है राजीव चौबे जी की, जो कि सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और मैं साधुवाद करूंगा उनको कि उनका सदैव ये प्रयास रहता है कि स्पोर्ट्स को लेकर सिर्फ स्मृति नगर ही नहीं वरन पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र से स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों को जागरूकता है, चाहे वो बैडमिंटन का खेल हो, चाहे वो लॉन टेनिस का खेल हो, चाहे टेबल टेनिस का खेल हो, या और भी अन्य जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो बुद्धि और एकाग्रता का खेल है शतरंज, इस तरीके का आयोजन निश्चित रूप से इसके लिए राजीव चौबे जी और उनकी पूरी टीम स्मृति नगर सोसाइटी की साधुवाद की पात्र है। निश्चित रूप से बच्चों को इसमें लाभ होगा और यहाँ जो आज 2 दिन के इस टूर्नामेंट में, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जो सिलेक्शन होगा, ये बच्चे राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे जिले का, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी, जितने बच्चे आज भाग लिए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। वो हमारे जिले का नाम राज्य स्तर पर करेंगे और आगे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर ही करें, भी जिले का हमारा नाम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सोसाइटी के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी विभिन्न खेलों के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें शतरंज भी एक प्रतियोगिता थी। आज यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित होने से कितना प्रभाव पड़ता है? ये जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता है। हमने सिर्फ स्थान प्रदत्त किया है और जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दे सकते हैं, कुर्सी टेबल वगैरह, ये संस्था द्वारा दी गई। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था जो छत्तीसगढ़ ने विभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सोसाइटी है, इसमें पिछले 19 वर्षों से जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमने लगातार प्रयास किया कि खेल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इस दिशा में सबसे पहले हमने बैडमिंटन की कोचिंग चालू करवाई, उसके बाद फिर बास्केटबॉल का राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर जिम्नास्टिक की कोचिंग होती है, यहाँ पर वॉलीबॉल की कोचिंग होती है, कराटे की कोचिंग होती है, जूडो की कोचिंग होती है। इस प्रकार के लगातार के लॉन टेनिस का पहला कोर्ट जो पटरी के इस पार है वो स्मृति नगर में बना है। आज ये बड़े गर्व की बात है कि जब से ये सब सुविधाएं यहाँ प्रारंभ हुई है, स्मृति नगर के विभिन्न कोर्ट से हमारे 200 से अधिक बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं।
और जो समर कैंप्स का आयोजन पिछले 19 वर्षों से हम कर रहे हैं उसमें भी लगभग सभी खेलों को हम देते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट की भी कोचिंग दी जाती है यहाँ पर, स्केटिंग भी होती है यहाँ पर, रोल बॉल की होती है, कोचिंग होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बच्चों के जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बच्चे किताबी कीड़े न रह जाए, कंप्यूटर और लैपटॉप में न रह जाए, बाहर निकले, खेले, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, इस दिशा में संस्था प्रयास करती है और हमेशा करती रहेगी। जो बच्चे आज प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हैं उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, भिलाई का नाम रोशन करें बच्चे। भिलाई से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दमोह छतरपुर हाईवे पर शनिवार को करीब 1.5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। जाम भारत पेट्रोल पंप से सीमेंट फैक्ट्री गेट तक दोनों ओर फैला रहा, जबकि किशनगंज मार्ग पर भी शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर तक कचरा लदे सैकड़ों ट्रक खड़े रहे। बताया गया कि सागर नगर निगम का कचरा लेकर नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री जा रहा एक ट्रक सड़क से नीचे उतर गया था। उसे क्रेन से निकालने के प्रयास के दौरान ट्रक पलट गया, जिससे सड़क पर कचरा फैल गया और दुर्गंध के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर रोजाना 40 से 50 कचरा लदे ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे जाम और बदबू की समस्या बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ट्रकों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था करने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। नरसिंहगढ़ दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। बजाग तहसील मुख्यालय में 21 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर के प्रबुद्धजन, युवा और श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा के सफल आयोजन, जन सहभागिता, प्रचार प्रसार, मार्ग व्यवस्था और अन्य तैयारियों पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई गई। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर रथ यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बजाग से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। भाजपा छत्तीसगढ़ ने महिला मोर्चा के जिला प्रभारी सह प्रभारियों की नई सूची जारी करते हुए दुर्ग की वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन को राजनांदगांव जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। संगठन में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। माया बेलचंदन ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो संगठन के विश्वास पर खरा उतरने और महिला मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के MGS ITS कॉलेज सभागार में गुर्जर गौरव कल्याण परिषद द्वारा गुर्जर IT टेक कनेक्ट 2026 और 9वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जबकि 18 आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधान आयकर महानिदेशक सुनीता बैसला रहीं। परिषद साल 2014 से युवाओं के शैक्षिक और तकनीकी विकास के लिए कार्य कर रही है। आयोजन में अशोक गुर्जर, RC गुर्जर, गोकुल खोदरे, शैलेंद्र कामर आदि का सहयोग रहा। सम्मान किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। आप स्वयं एक प्रशासनिक अफसर है, क्या संदेश है सभी विद्यार्थियों के लिए? ये जो आज कार्यक्रम किया गया, ये लगातार लगभग 8 वर्ष से किया जा रहा है और इसमें जो अपना संगठन है गुर्जर समाज का, उसके द्वारा ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जिन्होंने बहुत ही मेहनत से और उनकी कम संसाधनों में जो सफलता प्राप्त की है और हौसला अफजाई के लिए एक समाज में कैसा उदाहरण बनना चाहिए, उसके लिए उनको सम्मान दिया जाता है। जिसमें आप जो भी समाज के सारे लोग हैं उनको बुलाते हैं, हस्तियों को बुलाते हैं, उनके माध्यम से उनको सम्मानित करते हैं। इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और बाकी दूसरे दिखते हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि हमको भी इस टाइप से कुछ आगे शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को देता हूं कि उनके द्वारा लगातार मेहनत करके बहुत ही सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इनके द्वारा न केवल प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाता है, इसके अलावा इन संगठन के द्वारा जो छात्र जिनको आवश्यकता है उनको शिक्षा के क्षेत्र में पूरी मदद भी की जाती है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका परिषद? मैं श्रीराम सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी, थाना बड़गंगा। परिषद इंदौर द्वारा लगातार 8वें वर्ष में एक आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, उनकी हौसला अफजाई, क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? बहुत ही सफल आयोजन रहा। लगातार 7 वर्षों का हमारा अनुभव रहा है कैसे कार्यक्रम करवाना है। पूरा कार्यक्रम जो हमारा तो पूरा डिजिटाइजेशन के आधार पे होता है। व्यक्ति अप्लाई करता है तो ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आगे ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं और कम्प्लीटली एक पर्यावरण को जो फायदा पहुंचा इस तरह की ऑनलाइन पद्धति, उसके माध्यम से हम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मंगवाते हैं और साथ में प्रतिभा सम्मान के लिए भी आवेदन मंगवाते हैं। तो इससे आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र है, इससे 18 छात्रों को हमने छात्रवृत्ति भी प्रदान करी हुई और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको भी सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर छात्रों के हित के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे गुर्जर समाज के छात्र आगे बढ़ेंगे, छात्र अच्छे, इससे जो शिक्षकों की जो हमारे उच्च
अधिकारी थे वो इस हाल में उपस्थित थे, तो उनसे भी उनको मार्गदर्शन मिला है। तो निश्चित तौर पर गुर्जर समाज के छात्रों को इसका फायदा मिला। लगभग कितने छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया गया? 120 छात्रों ने पंजीयन करवाया था, उसमें से लगभग 80 छात्र उपस्थित रहे हैं जिनका यहाँ पे सम्मान किया गया। आयोजन में प्रशासनिक जो अधिकारी पूर्व और वर्तमान में है, जो गुर्जर समाज के हैं, उन्होंने उपस्थित होकर छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई क्या चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे जो मंच पे जो हमारे अतिथि थे, सुनीता बेस्टर मैडम वो जयपुर से आई हुई थी, अमरजीत चौधरी मोटिश वो दिल्ली से आए हुए थे। इसके अलावा हमारे सुदर्शन जी जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट जियोग्राफी के यूपीएससी की तैयारी करने वाले फैकल्टी है, तो ये सब काफी दूर से यहाँ आए थे। कुछ इंदौर के स्थानीय भी थे और निश्चित तौर पर निस्वार्थ भाव से ये लोग आते हैं, बच्चों को समय देते हैं। कुछ लोग सुबह से आ गए हैं, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। इन्होंने भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बच्चों से संपर्क किया जा रहा है, उनसे इंटरेक्शन किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर छात्रों और जो बड़े जो अतिथि है, जो उच्च अधिकारी है, उनके बीच में समन्वय प्रॉपर हो, उनके जो संपर्क की स्थिति अच्छी सुधरे, इसलिए भी अब ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो इवन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में भी बच्चों से वो बातचीत कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रामचंद्र गुर्जर, अध्यक्ष गुर्जर गौरव कल्याण परिषद इंदौर एवं प्राध्यापक SG इंदौर। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का और विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पर सम्मान किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। आप उपस्थित और आपके समाज के लिए एक आइकॉन है, क्या कहना चाहेंगे पूरे भाई? मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। गुर्जर कल्याण परिषद निरंतर पिछले 9 वर्षों से समाज के बच्चों के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा में उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको स्कॉलरशिप्स देना, और एक उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। वहाँ यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चों को हम लोग ये आइडेंटिफाई करके उनका सम्मान करते हैं। और ये एक these children are icons for other children कि आप इतने अच्छे नंबर मिले हैं। और ये यहाँ पर सिर्फ नंबर प्राप्त करना ही एक मकसद नहीं है, जीवन में कुछ बनना भी है आगे, उसके लिए भी ये बच्चे मोटिवेट होते हैं। कल्याण परिषद के प्रयासों से हमारी समाज बहुत पिछड़ी रही है, और क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, हम बीहड़ में रहते थे, सिर्फ खेती और पशुपालन पर ध्यान देते थे। पर अब समाज में क्रांति आई है, शिक्षा के प्रति हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं, और अब अपना स्थान सर्विसेज में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में, सब जगह हम कम्पीट कर रहे हैं और अपने लिए जगह बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि परिषद ये कार्य कर रही है। आप स्वयं IAS अफसर रही हैं और बहुत सफल आपका कार्यकाल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सभी समाज के युवाओं के लिए कि किस तरह से उन्हें इस तरह की एग्जाम्स देकर आगे बढ़ना चाहिए? आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर आप गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद है। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, और देश के प्रति आप समर्पित होने चाहिए। आप मेहनत करेंगे। कर्नल साहब का संदेश है, हिम्मत, मेहनत और नीयत। ये 3 गुण अति अनिवार्य हैं सफल जीवन के लिए। तो मेरी सारे युवाओं को ये अपील है कि आप अपने अंदर ये 3 गुण क्रिएट करिए, पैदा करिए और सफल होइए। देश की सेवा सच्चे मन से करिए। आपका परिचय दीजिए। मैं सुनीता बेंसला हूँ, 1988 बैच की IRS, और दिसंबर 24 में रिटायर हुई हूँ प्रधान आयकर महानिदेशक के पद से दिल्ली से। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर SP अमित तोलानी के नेतृत्व में साइबर ठगी से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी थानों की पुलिस मंदिर, मस्जिद, स्कूल, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बता रही है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। सारंगपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, बैंक संबंधी जानकारी या OTP किसी से साझा ना करें और साइबर ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। जय हिंद साथियों, मैं उप निरीक्षक राहुल रघुवंशी, थाना प्रभारी सारंगपुर, जिला राजगढ़। आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक साइबर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम जो है सेफ क्लिक 2.0 है। इसके माध्यम से हम प्रतिदिन भारतीय नागरिकों को साइबर क्राइम से जागरूक करा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पुलिस ना तो आपको कभी व्हाट्सएप कॉल पर कॉल करती है और ना ही पुलिस किसी को कभी डिजिटल अरेस्ट करती है। यह स्कैमर का जाल है। इससे सेफ रहें और सुरक्षित रहें। इसकी जानकारी अपने आस पड़ोस के लोगों को दें।
पुलिस के द्वारा जो साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो है 1930। आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो तो आप तुरंत इसकी सूचना नज़दीकी थाने एवं 1930 पर कॉल कर अनजान नंबरों से आए कॉल्स, फोटो, वीडियो, APK फाइल आदि कभी भी डाउनलोड न करें। अनजान नंबरों से आए कॉल्स पर भरोसा न करें। कभी भी अपना OTP शेयर न करें। कोई भी बैंक आपसे कभी OTP नहीं पूछता। में आपको किसी भी प्रकार का लालच दे सकता है, नौकरी लगाना, टावर लगाना। इस जानकारी से सजग रहें। OTP शेयर ना करें, किसी भी प्रकार की लिंक को अपलोड ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका अकाउंट पूरी तरह खाली हो सकता है। पहले अपराधी घर का दरवाजा खटखटाते थे, आज वो आपके मोबाइल फोन पर आते हैं, एक लिंक बनकर, एक QR कोड बनकर, एक बैंक अधिकारी बनकर, और जैसे ही आप बिना सोचे समझे क्लिक करते हैं, आपके जीवन में उन्हें प्रवेश मिल जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस आपसे अपील करती है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपना पिन, OTP या पासवर्ड, बैंक पासवर्ड आप किसी से साझा ना करें। डरे नहीं, शिकायत करें। साइबर अपराध के खिलाफ आगे बढ़े। साइबर अपराध के प्रति राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खाचरोद में महिला और बाल विकास विभाग के मिशन नींव के तहत पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 5 में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभाग के लोकेंद्र सिंह तंवर ने केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों की पोषण, प्रारंभिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल आधारित शिक्षा गतिविधियां आयोजित की गईं और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मधुबाला मेहता और सहायिका आशा परमार ने अभिभावकों को संतुलित पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वच्छ वातावरण के महत्व की जानकारी दी। खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में वन विभाग ने अंधविश्वास की आड़ में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि श्रद्धालुओं को हथजोड़ी के नाम पर बेची जा रही कथित चमत्कारी वस्तु वास्तव में संरक्षित वन्यजीव मॉनिटर लिजार्ड के शरीर का हिस्सा है। आरोपियों के पास से 20 से अधिक संदिग्ध हथजोड़ी बरामद की गई है। DFO अनुराग तिवारी ने बताया कि मामले में बड़े तस्करी नेटवर्क और ऑनलाइन सप्लाई चेन की जाँच की जा रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास के नाम पर बिकने वाली ऐसी वस्तुओं से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। पकड़ा है, उनके पास कुछ सामग्री जब्त करी। आज एक हमारा जो सूत्र है उसके द्वारा दी गई खबर के आधार पर हमने महाकाल मंदिर के बाहर 2 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से 20 से अधिक नग जो है हत्था जोड़ी, जो कि मॉनिटर लिजार्ड का एक बॉडी अंग रहता है, वो बरामद किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एक प्रोहिबिटेड आइटम है और मॉनिटर लिजर्ड जो है शेड्यूल 1 में आता है और इसी के तहत हमने जब्ती की कार्रवाई करी है और उनको अरेस्ट किया गया। उनको अभी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। उन्हें हत्था जोड़ी कहाँ से मिली, उनका सोर्स क्या है, इसकी जो है फर्दर जांच हमारे द्वारा उनके CDR और ये सब निकलवा की जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि आगे के क्या लिंक्स हैं उस तक पहुँचे। सर, इसके अलावा और चीज़ जिनके पास से मिली सामग्री वो कहाँ के? उनके पास कुछ नाखून जो है, उल्लू के कुछ नाखून और कुछ और सामग्री हमें मिली है। अब एग्जैक्टली वो क्या है इसके लिए हम उसे फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, जबलपुर फॉरेंसिक लैब भेजेंगे और वो सब डॉक्यूमेंटेशन केस को प्रेजेंट करने के लिए भी ज़रूरी है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कहीं मतलब उनके व्हाट्सएप या इस तरह के कोई ट्रांजैक्शन उनके द्वारा किए गए हैं, ऑनलाइन कोई पैसा तो नहीं लिया गया उनके द्वारा या ऑनलाइन बेचने का प्रयास तो नहीं किया गया इन आर्टिकल्स को, तो उस दिशा में भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो सामान जब्त हुआ उसकी क्या कीमत होगी, क्या बाजार है? इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू तो रहती नहीं है ऐसा क्योंकि मार्केट में खुले बाज़ार में तो कोई बिकता नहीं है। ये सारे जो है इलीगल आइटम्स हैं जिनकी अवैध रूप से जो है ट्रेड की जाती है और ये भ्रांति है लोगों में कि अगर हत्था जोड़ी का तांत्रिक क्रिया या इस तरह से यूज़ करके कोई विशेष लाभ, आर्थिक लाभ पाया जा सकता है। इस तरह की भ्रांति जो है बेचने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उनके झांसे में आके एक तरह की ठगी हो जाती है लोगों के साथ।
तो हमारा आपके माध्यम से यही अनुरोध है लोगों से कि कभी इस तरह की कोई सूचना आए तो वन विभाग को तत्काल सूचित करें, ताकि इस तरह के लोगों पर हम सख्त कार्रवाई कर सकें। इनके कोई औद्योगिक रिकॉर्ड भी क्या आपको पता करें? ये अभी हमें पता करना रहेगा। ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये पारधी समुदाय से हैं। पहले भी हमें कई बार ये खबर आई है कि पारधी बस्ती में इस तरह के वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स जो है उनका व्यापार या उनका संग्रहण बेचने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। मूलतः ये लोग निवासी खरगोन जिले के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे ये पता लगाया जाए कि कोई इनके साथ के कोई व्यक्ति हैं, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ों का हम पता लगाएंगे। इनका नाम बरसना पिता सरदार और इसकी जो वाइफ है हेमा नाम है उसका। ये 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। अनुराग तिवारी, BFO उज्जैन। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर महाकाल मंदिर में CRPF की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि साल 2028 के सिंहस्थ कुंभ में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए मंदिर की सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए। सांसद ने तिरुपति और वैष्णो देवी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का उदाहरण देते हुए महाकाल मंदिर में भी अर्धसैनिक बल की तैनाती की आवश्यकता बताई। देवास की हालिया घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सिंहस्थ से पहले पुख्ता सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की है। सांसद जी आपने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री को महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ विषय है? हाँ, मैंने पुनः स्मरण एक पत्र वापस माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को लिखा है और एक लेटर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, क्योंकि बाबा महाकाल विश्व प्रसिद्ध जो है सनातन धर्म के मानने वालों का एक आस्था का केंद्र है और यहाँ पे लाखों करोड़ों जो दर्शनार्थी हैं वो प्रतिवर्ष यहाँ उज्जैन आ रहे हैं। और पहले भी यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 के दशक में झिरनिया यहाँ से महिदपुर यहाँ से 35 किलोमीटर एक गांव है जहाँ पे झिरनिया में AK-56 कुएं में पकड़ाई थी। ये सिमी का गढ़ रहा है, ये PFI का गढ़ रहा है और आने वाला सिंहस्थ है। यहाँ पे अपराधी पकड़े गए हैं महाकाल पे। तो ये सब को देखते हुए मैंने माननीय गृह मंत्री जी को लेटर लिखा था कि इसकी सुरक्षा के लिए हमको सेंट्रल रिजर्व फोर्स दिया जाए। और आज तो मैं बड़ा ताज्जुब कर गया कि देवास यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर वहाँ पे जैश मोहम्मद का आतंकवादी पकड़ाया जिसके कॉन्टेक्ट गुजरात में भी निकले हैं। तो ये सब घटनाक्रम को देखते हुए मैंने IG से भी बात करी कि हमारे बाबा महाकाल की सुरक्षा को बढ़ाया जाए और मैं माननीय अमित शाह जी को भी लेटर लिखा है कि इसमें सेंट्रल रिजर्व फोर्स की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर आपने देखा होगा पहले महाकाल के यहाँ पे बंकर में पहले फोर्स बैठती थी, लेकिन आजकल वो भी हट गई है। तो आने वाले सिंहस्थ को देखते हुए करोड़ों यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व फोर्स की बहुत ज़रूरत है और ये मैंने लेटर। आपने पहले भी पत्र लिखे हैं, क्या कारण है जब तक उसको कोई एक्शन नहीं? एक्शन हुआ है, वहाँ से टीम भी आई थी और वो यहाँ आके सर्वे भी कर गए हैं, अधिकारियों से उनकी मीटिंग भी हो गई। अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ परसों, तो मैं देखता हूँ कि आगे की क्या प्रोसेस। आगामी दिनों में सिंहस्थ महापर्व है, तो क्या सिंहस्थ के पहले उपलब्ध हो सकेगा? 100% यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व फोर्स आएगा। मुझे माननीय हमारे गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है और उन्होंने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। लेकिन वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उज्जैन के विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास गृह मंत्री का भी चार्ज है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भेजा जाए। बाबा महाकाल की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ के जो दर्शन तीर्थ स्थान है उन सब को ध्यान में रखते हुए करोड़ों लोगों जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त फोर्स की भी मैं मांग करता हूं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।